बीपीएल सीजन 2 के 5वें दिन के खेल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज का दूसरा मैच आपके सामने प्रभुदेवा बॉयज भादवड़ बनाम द लायंस ऑफ देवा। टॉस को जीता है द लायंस ऑफ देवा के कैप्टन शाहिद ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। विवेक शिलार वहां पर वार्म अप करते हुए पहला ओवर लेकर तैयार। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। विश्वनाथ जाधव ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर प्रभुदेवा बॉयज के, और उनके साथ है प्रतीक पाटिल मैन फ्रॉम टिम्बवली। स्ट्राइक लेने की तैयारी में है इस समय प्रतीक, और ये रही इस मैच की पहली गेंद। बढ़िया ड्राइव, लेकिन उतना ही अच्छा एफर्ट वहां पर कवर्स में चेतन द्वारा गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। सिंगल पहली गेंद पर एक अच्छा कॉन्फिडेंट लुकिंग पुश वहां पर। नहीं, बहुत ही बेहतरीन लूजनर बॉल थी, और लूजनर बॉल पर मैं विकेट भी नहीं दूंगा और रन भी बनाऊंगा। दोनों एक फन दो काज जो कहा जाता है ना, वैसा रन ले चुका है। धीमी गति की गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी फिसल गए और गेंद निकल गई उनको बीट करती हुई। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लकी चौका। देखिए, अब गेंद अच्छी थी, रुकी नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि खिलाड़ी अपना संतुलन नहीं रख पाए। हालांकि कोई ओस नहीं है, लेकिन घास के ऊपर अपने जो जूते पहने हैं वो संतुलन न होने की वजह से वो चौका लग चुका है, और ये चौके की बदौलत स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 5। विवेक शिलार ने कल के पहले मैच में थोड़ा निराश किया था, लेकिन दूसरे मैच में जबरदस्त बाउंस बैक किया था। द लायंस ऑफ देवा टीम पहला मैच हारी, लेकिन दूसरे मैच में गजब की वापसी। द लायंस ऑफ देवा के ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है फेमस थॉमस। इस बार घसीटा है ऑन साइड में, गैप ढूंढा है, हालांकि डीप में खिलाड़ी है। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर विश्वनाथ को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन बिना किसी नुकसान के। प्रभुदेवा बॉयज भादवड़ टीम की भी कहानी कुछ अलग नहीं है। उन्होंने भी पहला मैच हारा, उसके बाद दूसरे मैच में अच्छा बाउंस बैक किया। इनफैक्ट अजय, आप देखेंगे प्रभुदेवा बॉयज की लास्ट ईयर की जर्नी, पहले 4 मैच में कड़क क्रिकेट उनका पूरी दुनिया ने देखा था। और इस बार नो बॉल का इशारा, शायद ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं। जी हाँ, विवेक शिलार तेज बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि वो ओवर स्टेपिंग करे। विश्वनाथ की कल की पारी लाजवाब थी। किरण पाटिल के विरुद्ध धुआंधार बैटिंग की थी। अगली गेंद फ्री हिट, गति में परिवर्तन, अच्छी गेंद रही है। लॉफ्ट करने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन बल्ले का सिरा लगा और कोई रन फ्री हिट गेंद पर नहीं बना पाए हैं विश्वनाथ। ये अच्छा बैटल है हरीश जी पहले ही ओवर में। तो इस वक्त हमारे बीच BC4 सदस्य अमोल पाटिल, आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंटेटर रकीब अंसारी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम। कहीं ना कहीं फुटवर्क की कमी नजर आ रही है। क्रीज बॉक्स में से ही खेलने का प्रयास हो रहा है। अजय, आपने सही फरमाया। विवेक शिलार पिछले 3-4 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया बड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, और विश्वनाथ जाधव, इन्होंने तो बहुत चोटी का क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने इस वक्त। विवेक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार काफी दूर रखने की कोशिश और उसमें वाइड कर बैठे। थोड़ा लंबा चल रहा है पहला ओवर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई प्रभुदेवा बॉयज भादवड़ टीम की 9 रन बिना किसी नुकसान के। कल मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता था विश्वनाथ ने, 45 रन बनाए थे, और आज वही फॉर्म को बरकरार रखने का उनका कोशिश रहेगी। इस बार फुल टॉस ऑन साइड में गैप में निकाल दिया है। फील्डर बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाए। 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक। इस तरह की फुल टॉस गेंदें आप विश्वनाथ जाधव को नहीं कर सकते। बहुत आसानी से फुल टॉस गेंद को उन्होंने मैदान के बाहर आनंद फानंद में भेजा, और अपनी टीम के लिए थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, किरण पवार ने आज बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 60 रनों की बारी खेली। उनके ऑनर मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से उनको 5,000 रुपये का
अवार्ड दिया है, उसको देने जा रहे हैं मांगीलाल के राइट हैंड शाहिद अंसारी। किरण, आपका बल्ला तो बहुत बोलता है, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? एक शब्द सांगा तो लौट चलता है कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत के पास। धन्यवाद सिद्दीक जी। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, लेकिन 13 का जिंक्स है अजय। आई थिंक समथिंग टू डू विद न्यूमरोलॉजी। इट विल बी इंटरेस्टिंग दूसरे ओवर की किस तरह से जीत पाटिल शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि बल्लेबाज इसे अशुभ आंकड़ा मानते हैं, और यदि किसी के लिए अशुभ है तो किसी के लिए शुभ भी रहेगा। ये तो अंधश्रद्धाएं है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के खिलाड़ी इस आंकड़े को काफी अशुभ मानते हैं। जीत पाटिल नया ओवर लेकर। अच्छा बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है जहां तक द लायंस ऑफ देवा टीम का सवाल है। हाजी समझ से टेंट से अपना ओवर शुरू करते हुए जीत। बहुत ही करारा कवर ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप में। अब 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर है। नियमों के अनुसार पावर प्ले के पहले ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। जी हाँ, और अजय अमूमन वही टीमें जीती है जिन्होंने पावर प्ले में अच्छा स्कोर बनाया हो, क्योंकि वो आपकी बुनियाद है। पावर प्ले के 2 ओवर और उसके बाद जो 4 ओवर्स है वो 4 मंजिला टावर है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। जी हाँ, और जिन टीमों के पावर प्ले में 3-4 विकेट गिरे हैं, रन्स कम बने हैं, वहाँ से वो टीमें बाउंस बैक करती हुई नजर आई नहीं है, क्योंकि वो जो दबाव बनता है फिर उसमें से बाहर निकलना एक बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर बन जाती है। दस पर बैटिंग करते हुए विश्वनाथ जाधव 6 गेंदों का सामना किया है। प्रतीक 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेलते हुए। बहुत अच्छा मौसम है आज भी, कल भी इसी तरीके का खुशगवार मौसम था यहाँ पर। धीमी गति की गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। काउ कॉर्नर की तरफ विवेक शिलार मौजूद है, वहां पर सिंगल लेते हुए विश्वनाथ जाधव। पिछले मैच में किरण पवार की बल्लेबाजी देखने लायक रही। वन मैन शो। किरण पवार का जो पोटेंशियल है, क्रिकॉन कप जो पिछले वर्ष अप्रैल महीने में हुआ पालघर में, उसमें पहले दिन का खेल जो था किरण पवार के नाम था। इवन रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में आप यकीन नहीं करेंगे, किरण पवार वो बैट्समैन थे जिन्होंने 6 बॉल में 36 बनाए, फिर भी उनकी टीम मैच को फतेह नहीं हासिल कर पाई। मतलब एक खुददार खिलाड़ी है किरण पवार, और ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में जो उनको देखा गया था। मांगीलाल पालीवाल जी की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, जिन्होंने 5,000 रुपये का अवार्ड उनको दिया है। देखिए ये ख़ास बात है भिवंडी की, कि अगर हम ऑल इंडिया से खिलाड़ियों को खेलने बुलाते हैं तो उनको भी लगना चाहिए कि मैं कोई स्टैंडर्ड वाला टूर्नामेंट खेलकर जा रहा हूं, क्योंकि जब वो जाएंगे तो 10 जगह इस टूर्नामेंट की बात करेंगे। और इसलिए मैं मापोली की बड़ी शख्सियत फरहान पटेल साहब, इनकी भी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, जिन्होंने 18 टीम के 18 ऑल इंडिया आइकॉन के लिए एक तोहफा रखा है। और ये तोहफा जब खिलाड़ी लेकर जाएंगे तो वो भिवंडी प्रीमियर लीग के बारे में और यहाँ के वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के बारे में अपने साथी दोस्तों को, परिवार को बताएंगे। निश्चित ही रूप से, और ये गौरवान्वित पल है कहीं ना कहीं भिवंडी वासियों के लिए भी कि ये खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं खेलने के लिए। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिस वजह से खेल रोका गया था। दोबारा खेल की शुरुआत होती हुई अगली गेंद का सामना करेंगे प्रतीक। एक और अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग की जा रही है। आगे रख रहे गेंदों को डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात किया गया है, वहां पर ही खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं प्रतीक को। एक और सिंगल। 1 और 11 होता है। देखिए थॉमस का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और शाहिद खान का एज ए कैप्टन अनुभव, जब 2 खिलाड़ी साथ में मिलकर एक दूसरे को समझकर डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो वो किस तरह होता है, ये साफ नजर आ रहा है मैदान में। रन बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही है। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और गेंद सीधे मैदान के बाहर। देखना है 4 या 6। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, बॉलर के सिर के ऊपर से खेला और 6 रन। अंपायर फारूक बर्डी का भी एक अलग अंदाज है
और जिस तरह से वो अपने हाथों को घुमाते हुए ले जाते हैं ऊपर, वो दृश्य देखते ही बन रहा है। ये देखिए हमारे कैमरामैन का वर्क। ब्लू स्काई एंड ग्रीन टेनिस बॉल। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस आग से निकलने वाले धुएं को विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ विश्व स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी है। गेंद की लेंथ में थोड़ी भी चूक हो जाती है तो मार पड़ती है। इस बार लाइन भी ऑफ स्टंप के थोड़ी ज़्यादा बाहर थी और बहुत अच्छे पोजीशन में आकर सीधे बल्ले से उसको खेला था फ्रंट फुट पर। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ प्रभुदेवा बॉयज़ भादुआ टीम का 22 रन बिना किसी नुकसान के। मैं समझता हूँ कि प्रभुदेवा बॉयज़ की जिस तरह की वापसी रही है इस टूर्नामेंट में वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि पहले मैच में टीम ने केवल 25 रन बनाए थे 6 ओवर्स में, और वहाँ से ऐसे लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लेकिन नहीं, बाउंस बैक करके दिखाया। और दूसरे मैच में उन्होंने 84 रन चेज किए, जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रन चेज है इस बीपीएल सीजन 2 का। और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान विश्वनाथ का रहा। 45 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने। इस बार ड्राइव किया है ऑन साइड में, गैप नहीं ढूंढ पाए, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन हर गेंद को मिडल कर रहे हैं बल्लेबाज। दोनों भी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है द लायंस ऑफ देवा के गेंदबाजों के लिए। नहीं, और लायंस ऑफ देवा को वाकई में रनों को रोकने वाली नहीं, विकेटों को गिराने वाली गेंदबाजी करनी होगी, और जीत पाटिल उसमें सक्षम खिलाड़ी है। देखना है उनके ओवर की एक गेंद और बची है, क्या गेंद करेंगे वो बैटर को। पावर प्ले की अंतिम गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास हुआ, ड्राइव किया, शॉर्ट कवर में खेलते हुए एक तेज सिंगल। अच्छी आपसी समझबूझ है, अच्छा तालमेल है दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में, और अच्छी शुरुआत, अच्छी बुनियाद रखते हुए प्रभुदेवा बॉयज़ भादुआ टीम के लिए सलामी बल्लेबाज। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 24 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, कोई विकेट नहीं गिरा है। प्रतीक पाटिल 4 बॉल 4, विश्वनाथ यादव 9 बॉल 18। और ये स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम का वो विहंगम दृश्य है जहाँ पर सुंदर ग्राफिक्स रवि गुलवी और उनकी प्रिंस मूवीज़ के आप देख रहे हैं। अलग अलग कलर देखिए, बैट्समैन नंबर 1 को ब्लू में बताया गया है, बैट्समैन नंबर 2 को ब्लैक में दिखाया गया है। जो कलर्स है प्रतीक पाटिल और नाम रेड में दिखाया गया है। बहुत ही अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है। हाँ, सब कुछ कलरफुल है इस बीपीएल में। और ये वो लोगो है, द लायंस ऑफ देवा, दहाड़ता हुआ शेर, और एक तरफ प्रभुदेवा बॉयज़ का एक अलग साइंटिफिक लोगो है। देखिए, एक अच्छा लोगो मायने रखता है। आज लोग टोयोटा, कोक, पेप्सी, मर्सिडीज़, इसको क्यों याद रखते हैं? उसके लोगो से। जैसे ही लोगो दिखता है मर्सिडीज़ का, बताना नहीं पड़ता ये मर्सिडीज़ है, लोगो देख के लोग समझ जाते हैं ये मर्सिडीज़ है। ऐसे बेहतरीन लोगो यहाँ पर 18 के 18 टीमों के हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये 18 ब्रांड्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस टूर्नामेंट के ज़रिए, 18 टीमें। और जहाँ तक कलरफुल की बात हो रही थी, तो ऑफलाइन स्कोरिंग भी देखिए ज़रा। अल्पेश गायकवाड़ हो या फिर साहिबा मोमिन, अलग अलग रंगों के पेन्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्कोर कार्ड। विवेक शिलार आक्रमण जारी रखते हुए, बढ़िया स्ट्रोक, इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी नहीं है और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। कितना शालीन अंदाज, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढालना। जैसी गेंद वैसा शॉट। अब गेंद अच्छी है तो डिफेंसिव, गेंद खराब है तो आक्रामक शॉट, और गेंद अगर वाकई में अच्छी भी नहीं है और खराब भी नहीं है, बीच वाली है, तो उस पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखिए, पावर प्ले के ओवर्स में केवल विश्वनाथ अटैक कर रहे थे और प्रतीक पाटिल सिंगल्स ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी देखा है कि 2 ओवर्स खत्म हो चुके हैं, सारे विकेट साथ में है, तो कुछ अलग किया जाए, और अलग किया उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर फाइन लेग रीजन में खेला और चौका हासिल किया। और इस बार लीडिंग एज गेंद हवा में खड़ी हो गई है। विवेक शिलार कैच के लिए ट्राई करते हुए और ले लिया कैच, बहुत अच्छा कैच, विकेट का पतन। तो जी हाँ, ये विकेट आना लाजमी था। विवेक अभी अभी अच्छी वापसी उन्होंने की है और शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई, ऑफ साइड पर। आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड कैच लेना, लेकिन वो कर दिखाया विवेक शेलार ने, और पहली सफलता का मीठा स्वाद चखते हुए द लायंस ऑफ देवा TLD।
28 पर ये पहला नुकसान हुआ है प्रभुदेवा बॉयज भादुड़ टीम को। टॉस इस मैच का द लायंस ऑफ देवा ने जीता है। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान शाहिद खान ने लिया। नए बैटर क्रीज पर पहुंचते हुए जयेश पाटिल। प्रभुदेवा बॉयज ने एक और काम अच्छा किया है कि उन्होंने पिछले साल के मतलब अगर आप देखें जयेश पाटिल को तवज्जो दी है। आई थिंक लास्ट ईयर भी जयेश पाटिल इसी टीम में थे, तो एक थिंकिंग प्रोसेस साफ नज़र आ रही है कि जयेश पाटिल एक भिवंडी का लेजेंडरी खिलाड़ी है। आज जो भिवंडी के खिलाड़ियों ने भिवंडी के बाहर नाम कमाया, शायद उसमें सबसे ज़्यादा नाम और मैचेस खेलने का नाम जयेश पाटिल का है। एंड दे हैव रिटेन्ड हिम, दे वांट टू गो अहेड विद हिम, और इसलिए उनको खरीदा गया है ऑक्शन में। आइकॉन प्लेयर को भी रिटेन किया है। फुल टॉस थी ये गेंद, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। एक ही रन लेने का अवसर वहां पर। अच्छी फील्डिंग वाइडिश लॉन्गॉन के स्थान पर। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है वहां पर, बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। संभवतः और थोड़ा स्क्वायर खेलना चाहते थे, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान शायद खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी गेंद, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे विश्वनाथ। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी, यानी कि रिव्यू भी यहाँ पर ज़ाया किया गया है बल्लेबाज विश्वनाथ द्वारा। लेकिन अजय ये आम बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये उनके पक्ष में आता तो खुशी दुगनी हो जाती। जी हाँ, एक गेंद से भी कई बार खेल पलट जाता है। नो बॉल मिलती तो फिर फ्री हिट भी तो मिलता। बहुत खूबसूरत गेंद। धीमी गति की गेंदों का जिस तरह से इस्तेमाल विवेक शेलार पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, उसमें उन्होंने महारत हासिल की है। रोलिंग द फिंगर्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी उंगलियों का जादू बिखेरें। विजय पावले ये भी एक ऐसे गेंदबाज है जो तेज़ करते हैं तो एकदम मर्सिडीज की तरह, स्लो हो जाते हैं तो बैलगाड़ी की तरह, बिल्कुल वही विवेक शेलार भी कर रहे हैं। ये गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई थी और शायद फिर से थोड़ा धीमा ही डाला था। स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया वहाँ पर विश्वनाथ यादव ने। स्कोर रुका हुआ है 30 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। विश्वनाथ 19 पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। जयेश पाटिल अभी अभी क्रीज पर आए हैं, एक गेंद पर 1 रन। प्रतीक पाटिल एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने 8 रन बनाए। और इस बार तेज तर्रार यॉर्कर। प्रश्न पूछा गया अंपायर से, लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट, लेग बाय। लेकिन उस यॉर्कर ने होश उड़ा दिए। मतलब विवेक शेलार लगातार जो है गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ टाइप की गेंदें कर रहे थे, स्लोअर वन कर रहे थे, और स्लो गेंदों के बीच में आने वाला जो यॉर्कर था वो अचानक मुसीबत बोल लेने वाली बात थी। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लेग स्टंप को मिस कर रही थी, जिसकी वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त हो चला है। 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर। प्रभुदेवा बॉयज भादुड़। अगले मैच की जो 2 टीमें हैं, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स, आपको अगले 1 ओवर के बाद हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। मैच नंबर 3 ऑफ द डे, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स एंड चैलेंज स्पोर्ट्स। हरीश जी, क्या आपको लगता है कि लीग मैचेस में, लीग टूर्नामेंट्स में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सेट करना ही सबसे बड़ी चुनौती रहती है किसी भी टीम के लिए? नहीं, डेफिनेटली। आज आप देखिए ना, कौन परफेक्शन नहीं चाहता। अजय, आप मान लीजिए आपने 1 बेडरूम हॉल किचन का घर लिया, तो आप चाहेंगे कि उसका फर्नीचर अच्छा हो, मॉड्यूलर किचन हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर अवेलेबल हो। तो ये तो क्रिकेट मैच है, जो पैशन है। हिंदुस्तान में क्रिकेट को एज अ रिलीजन देखा जाता है। तो अगर आपका ऑक्शन सही नहीं गया है और अगर आपको सही खिलाड़ी नहीं मिले हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक मूड थोड़ा ख़राब रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अजय, ऑक्शन जो हुआ था वो 20 दिसंबर को हुआ था और टूर्नामेंट की शुरुआत 6 जनवरी को हुई। जो अच्छा कैप्टन और अच्छी मैनेजमेंट है, वो उन 15 दिनों में खिलाड़ियों को साथ बुलाकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उनका हौसला बुलंद कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। जी हाँ, मेरा भी एक अनुभव रहा। एक लीग टूर्नामेंट में मैं भी एक टीम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो टीम थी वहाँ पर उतना ज़्यादा समय
खिलाड़ी एक दूसरे को दे नहीं पाए, जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो बॉन्डिंग हुई नहीं, और बाद में नतीजा ये आया कि टीम का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। 5 में से सिर्फ एक ही मैच हम जीत पाए थे। 3 overs 31 runs फॉर 1 विकेट। विश्वनाथ जाधव 12 बॉल 19, जयेश पाटिल 1 बॉल 1, विवेक शेलार 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली प्रस्तुत B1D प्रीमियर लीग सीजन 2, जिसके आयोजक है BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स। हम तमाम 18 टीमों के टीम ओनर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने टीमें ये साल ली हैं। द लायंस ऑफ देवा के ओनर है पराग पाटोळे और सुजीत डोले। जीत पाटिल के नेवर की पहली गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव किया इस बार डीप कवर में जाती हुई गेंद और रन बड़े आसानी से पूरा किया विश्वनाथ जाधव ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 32 फॉर 1। शॉट ज़रूर काफ़ी अच्छा था लेकिन ज़्यादा रन्स नहीं मिले, और यहाँ से रनों की जो गति है मैं समझता हूँ कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा। मौका भी रहेगा बल्लेबाजों के पास, एक ही विकेट गिरा है और 2 दिग्गज बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। इस बार लेग स्टंप के बाहर की लाइन थी। जीत ने लगातार 2 अलग अलग गेंदों में अलग लाइन और अंपायर फारूक बर्डी का वही अलग अंदाज अपना अपना। लेग स्टंप की दिशा में गेंद करने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर निकल गई। कल बहुत ही सटीक यॉर्कर उन्होंने डाली थी, कृष्णा सातपुते को बोल्ड आउट किया था, एक बहुत बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की थी। 33 फॉर 1 जयेश पाटिल सामना करेंगे जीत पाटिल का। जयेश ने इस बार लपेट लिया, स्लॉग करते हुए गेंद को भेज दिया रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मंडप की तरफ। ये लगने वाला खूबसूरत चौका, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाए हैं जयेश पाटिल, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने अपना स्पॉट पहले ही पिक कर लिया था, गैप में खेला और चौका हासिल किया। मेरे ख्याल से अजय, जयेश पाटिल ने मिड विकेट पे इतने शॉट्स खेले हैं ग्लेन मैक्सवेल की तरह। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मिड विकेट की जगह जहां जहां भी स्टैंड बनेंगे जयेश पाटिल नाम के स्टैंड बनेंगे। ही इज नोन फॉर हिटिंग इन स्लॉग एंड स्पेशली टुवर्ड्स मिड विकेट। लेकिन जब ड्राइव लगाते हैं तो वो ड्राइव्स भी उनके दिलकश होते हैं। 37 फॉर 1, एक कंप्लीट क्रिकेटर के रूप में जिसको देखा जा रहा है, कंप्लीट बैटर। इस बार देखिए वही नजाकत, कभी आक्रामक कभी नजाकत, और देखिए तेज कदम भागते हैं विकेटों के बीच में। टूर्नामेंट के पहले दिन हमने माजिद बोबड़े के बारे में बात कही थी, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज भागते हैं विकेटों के बीच में, और जयेश पाटिल उस क्लब के मेंबर हैं। ही रन्स रियल क्विक। 39 फॉर 1। अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ी खासियत है उनके बल्लेबाजी की। और देखिए जिस गेंद पर चौका लगाया ऑन साइड में, और उसके बाद जिस गेंद पर उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव खेला है, दोनों गेंदों में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन 2 अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिले। ये बेहतर बॉल थी, फुलर लेंथ की। जीत पाटिल को चाहिए था अच्छी वापसी करते। अच्छा कद है जीत के पास, और इस प्रतियोगिता में अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। प्रतीक पाटिल का उन्होंने कैच भी लिया था, और अब तक अपने 2 ओवर पूरे नहीं किए, 19 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं मिला है जीत पाटिल को। 39 फॉर 1, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। अब देखिए बैठक शॉट, दिस इज प्योर मैक्सवेल, एंड व्हेन यू प्ले लाइक मैक्सवेल ऑल इज वेल। आखिरी राजा पोगाव के मंडप की तरफ लगने वाला ये खूबसूरत 6। मैक्सवेल तो बहुत बाद में आए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जयेश पाटिल उनसे पहले खेल रहे हैं भिवंडी के टेनिस बॉल क्रिकेट में, और पूरे दुनिया भर में अब जयेश पाटिल भी मशहूर हो गए हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक है, ये उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है। सुपर बैटिंग। सनशाइन ग्रुप SPP ट्रॉफी पालघर में जो उन्होंने पारी खेली थी सुमित डेकले के साथ मिलकर, वो आज भी हम भूले नहीं है। ताजगी भरी पारी। इस बार फिर से हुक कर दिया है, और इस बार भी बॉल अब सीधा SK एंटरप्राइजेस के ग्राउंड बैनर को लगती हुई
जयेश पाटिल जब आसमान में जाते हैं तो स्पाइस जेट, जेट, इंडिगो बन जाते हैं, और जब ड्राइव करते हैं तो अपने घर की ऑडी 444 की तरह 444 का ड्राइविंग और हुकिंग। लाजवाब जयेश पाटिल। हालांकि बहुत अच्छी ये शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन उस पर स्ट्रोक भी उतना ही उम्दा खेला गया है जयेश पाटिल द्वारा। गेंद के लाइन के थोड़ा सा अंदर आने का प्रयास किया उन्होंने, बिल्कुल उनके मुंह की तरफ आती हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया संपर्क। और इस सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए प्रभुदेवा बॉयज भादवर टीम के 51 पर 1। आई लाइन के पैरेलल आती हुई गेंद, और छोटे कद के बल्लेबाज के लिए बॉल को हुक करना एक चुनौती भरा काम ज़रूर रहता है, लेकिन जयेश पाटिल ने केवल और केवल अपनी तालीम और प्रैक्टिस, जिसको कहा जाता है, देखिए हुक शॉट, पुल शॉट, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ड्राइव मैं समझ सकता हूँ, यू विल बी एबल टू डू इट, बट हुकिंग, पुलिंग, कटिंग रिक्वायर स्किल, प्रैक्टिस। और ये पूरे ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ग्राफिक्स टीम ने आपके सामने रखा। तो ओवर समाप्त होता हुआ चौथा 4 ओवर के बाद स्कोर है 51। 2 ओवर में 24 स्कोर था, बाद के 2 ओवर में देखें तो 27 और पिछले ओवर में 20। यानी कि पारी को अच्छी तरह से अब पेश कर रहे हैं बल्लेबाज जयेश पाटिल, खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो उठे हैं। और जयेश पाटिल का बल्ला बोलना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा पूरे टूर्नामेंट में कि किस तरह से प्रभुदेवा बॉयज़ टीम प्रदर्शन करेगी। ये 2 बल्लेबाज यदि अच्छा खेलेंगे तो फिर इनके जीतने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेंगे। अगले मैच के लिए आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स, आपको टॉस बॉक्स में हाजिर होना है। विश्वनाथ जाधव 13 बॉल 20, जयेश पाटिल 6 बॉल 19। ये भागीदारी बहुत निर्णायक रहेगी अजय, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके हैं, और ऐसे में करण के ऊपर कैप्टन ने भरोसा जताया है, शाहिद खान और थॉमस ने, कि हमें विकेट दिलाई है करण। नेवर की पहली गेंद, और टाइम भले ही बराबर न कर पाए हो, लेकिन प्लेसमेंट जो विकेटों के पीछे रही थी उसने 2 रन बनाने के लिए वहां पर प्रवृत्त किया। रनआउट की अपील, और तीसरे अंपायर को अब रिफर करते हुए अंपायर फारूक बर्डी। फुल लेंथ गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी ये गेंद, हवा में खेला था, हालांकि फील्डर बहुत दूर से आए थे। और थॉमस डाइस की चालाकी देखिए, कल भी इस तरह से एक रनआउट उन्होंने प्राप्त किया था धोनी स्टाइल में। इस बार देखना है नतीजा क्या आता है। आउट घोषित किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से, देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेदर बॉल क्रिकेट कहिए और टेनिस क्रिकेट कहिए, क्रिकेटर दोनों के एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स टेनिस क्रिकेट खेल के लेदर में आए, बहुत सारे लेदर बॉल क्रिकेटर्स टेनिस खेल के अपने आप को मजबूत और स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। दिस वाज डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता जिसको कहते हैं, कि 2 पैर के बीच में से वो थ्रो करना और विकेट लेना। गजब का वर्क किया है फेमस थॉमस ने, और विकेट अपनी टीम को दिला दिया है। रनआउट के जरिए आखिरकार ये विकेट प्राप्त किया गया है। विश्वनाथ जाधव अच्छा खेल रहे थे, 21 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं, और जो साझेदारी खतरनाक नजर आ रही थी वो टूट गई है। 28 पर पहला विकेट गिरा था, 52 पर गिरा है दूसरा। तो दूसरे विकेट के लिए 24 रनों का योगदान दोनों बल्लेबाजों ने दिया। करण के इस ओवर में भले ही करण के खाते में विकेट ना आया हो, टीम के खाते में विकेट आया, ये महत्वपूर्ण है। और विवेक शेलार तुरंत जाकर करण का मनोबल बढ़ाते हुए, हमने देखा था वैभव माड़ी को जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया था कामरान खान ने। ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते रहें। कई बार अजय, आपने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा, कर्टनी वॉल्श और कर्टली अम्ब्रोज कहिए, या वसीम वकार कहिए, या फिर जवाहर श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, दे कीप टॉकिंग टू ईच अदर, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस बीच एक आसान सा कैच, और यहाँ पर डगआउट वापसी। भावेश वारे अभी अभी क्रीज पर आए थे और पहली गेंद पर शिकार बने हैं करण कदम का। अच्छी गेंद थी ये, इस बार देखिए बाउंस थोड़ा ज़्यादा था गेंद में, हुक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे। टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच थॉमस डाइस के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पर आउट होकर वापस जाते हुए भावेश वारे, और वारे जाते जाते द लाइन्स ऑफ देवा के वारे न्यारे करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो विकेट की ज़रूरत थी।
ये क्रिकेट है। पहले 2 ओवर या पहले 4 ओवर तक किसी को लगा भी नहीं था कि द लायंस ऑफ देवा ये बढ़ते हुए रन रेट को रोकथाम कर पाएगी, लेकिन अब रन रुके हैं, जो अच्छी बात है द लायंस ऑफ देवा के लिए। एक चीज़ तो पक्की है अजय घरत के शेर जो है वो कभी घास नहीं खाएगा, वो शिकारी करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और शेर जब घायल हो जाता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो हमने देखा है। पहले मैच में हार मिली, दूसरे मैच में ज़बरदस्त वापसी की उन्होंने, और इस मैच में अभी तक दोनों टीमों के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खेल हुआ है। नहीं, और अजय जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, वो जो गाना है वो बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जब राइटर ने लिखा होगा स्पोर्ट्स को और जिंदगी को सामने रखकर लिखा होगा। करण कदम की एक बेहतर गेंद थी, इस बार गति परिवर्तन था और जयेश पाटिल उसको चाहते थे उस अंदाज में खेल नहीं पाया, हालांकि रन जरूर मिला है। स्कोर अब 1 रन से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर करंट रन रेट पर 73 का नजर आ रहा है अजय। इसे थोड़े ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बनाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी ज़बरदस्त बल्लेबाज है। शाहिद खान भले ही उनका बल्ला नहीं बोला है, लेकिन कभी भी वो वापसी कर सकते हैं बल्ले के साथ। और थॉमस डायस तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। नए बैटर हरी जोशी के पास अब स्ट्राइक। बेहतर बॉल, स्टंप टू स्टंप लाइन। आज के युग में जहां अजय मैं समझता हूं कि कोण बनाकर गेंद को बाहर ले जाना, अंदर लाना, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी स्टिक टू द बेसिक्स जो कहा गया है ना, स्टंप टू स्टंप लाइन, ये भी कारगर साबित होती है। जी हाँ, और करण कदम ने इम्प्रेस किया है। कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उनका रहा है। 4 गेंदों में अब तक 2 रन, 1 रन देकर 2 विकेटें इस ओवर में गिरी है। 1 रन और रन बनाने के लिए मेहनत करवाऊंगा, ये तय किया है वहां पर करण कदम ने। कदम के बढ़ते हुए कदम, और वाकई में जहां खर्चीले ओवर हो रहे थे, ये ओवर में बांध कर रखा है बैटर्स को। बिल्कुल भी गेंद पर निगाहें नहीं थी, जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर पहले ही देखना शुरू कर दिया था हरी ने। स्क्वायर लेग की तरफ संभवतः खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए। पहले मन बना लिया। नाउ दिस इज हॉलमार्क ऑफ अ कॉन्फिडेंट बैट्समैन। मतलब कितने बल्लेबाज इतना पहले ट्रिगर मूवमेंट करके मन बना लेते हैं कि गेंद कहीं भी आए मैं यहीं खेलूंगा। और 5 ओवर 55 रन 3 विकेट, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा करण कदम की। 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट, जिसमें है दम वो है कदम, हम ऐसा कह सकते हैं। लाजवाब गेंदबाजी, अंडर प्रेशर आए थे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी जब वो गेंदबाजी के लिए आए थे। विश्वनाथ यादव, पाटिल दोनों भी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन रनआउट के ज़रिए विकेट मिला। थॉमस की चालाकी वहाँ पर काम आई, और उसके बाद करण की शानदार गेंदबाजी। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, ऐसा कहा जाता है। जो टीम शब्द है TEAM, टी मतलब टुगेदर, ई मतलब एवरीवन, ए मतलब अचीव्स, एम मतलब मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। बॉलर, बैटर, विकेट कीपर, फील्डर, कैप्टन, कोच, मैनेजर जब साथ में आते हैं, दैट इज़ वेयर यू सी द टीम वर्क। टीम वर्क हर जगह चाहिए। मतलब आप सोशल वर्क करें तो टीम चाहिए, सियासत में टीम चाहिए, खेल में टीम चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए टीम चाहिए। जी हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। क्रिकेट के खेल में ये बहुत ज़रूरी है कि सभी खिलाड़ी अच्छा योगदान दे अपनी टीम के लिए, तब जाकर आपकी टीम आगे बढ़ सकती है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या 55, 3 विकेटों के नुकसान पर प्रभुदेवा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं माजिद बोबरे, तंजीम गोरेकर, मुजीब भाई, तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। माजिद बोबरे, डिकॉक ऑफ भिवंडी, और डिकॉक ने उस दिन जो 2 कैच लिए, आई थिंक कमेंडेबल। सबसे बड़ी बात है कि टीम की पोजीशन क्या है, मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। इफ देयर इज समथिंग टू कैच, आई विल कैच।
जी ये विकेट दिखाया था यहाँ पर, द फर्स्ट विकेट दैट फेल। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे चेतन, फिरकी का अब यहाँ पर प्रदर्शन। वाइड बॉल अंपायर फारूक बर्डी का। फारूक बर्डी भी जिस तरह से वाइड, अब मतलब माइकल जैक्सन के रूप में मानो एक रोबो आ गया हो, ऐसे बाहों को खोलते हैं। 56 फॉर 3। खेला है पीछे की तरफ, एक रन। अजय, चेतन के बॉलिंग एक्शन को अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के सुलेमान बैन इनकी याद आती है। हालांकि कद उनका छोटा है, बट ऑलमोस्ट द सेम बॉलिंग एक्शन। और वो भी काफ़ी तेज़ किया करते थे, गेंद को स्पिन काफ़ी कम किया करते थे, लेकिन तेज़ बॉल्स ज़्यादा डालते थे सुलेमान बिन। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी थे। और यहाँ पर इन्होंने भी थोड़ी तेज़ शुरुआत की है, पहली गेंद वाइड रही थी। एक और बेहतर बॉल फुलर लेन की आखिरी ओवर में। इस तरह की गेंदबाजी ये अपेक्षित है और चेतन उस अपेक्षाओं पर खरा उतरता हुआ। द लायंस ऑफ देवा ने बहुत जबरदस्त वापसी की है। 57 पर 3, 57 फॉर 3। हरी का ये स्ट्रोक, गेंद जा रही है पीछे। जयेश ने मना किया, दूसरा हम नहीं लेंगे। 58 फॉर 3। 4 ओवर जब समाप्त हुए अजय, स्कोर था 51 और उसके बाद की 9 गेंदें अगर देखें तो उसमें केवल 7 रन आए। कमाल की गेंदबाजी की गई है। ये गेंद काफ़ी देर ऊपर चली गई थी। जो विकेट विवेक ने लपका था, लीडिंग एज लगा था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था प्रतीक ने। पहला विकेट इस पारी में गिरा था प्रतीक के रूप में। अब क्या शालीन अंदाज में इस गेंद को भेज दिया है और ये उड़न खटोला, 6 रन। जश पाटिल को पूरा यकीन था कि वो एक बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं इस ओवर में, इसीलिए उन्होंने पिछली गेंद पर दूसरा रन लेने से इनकार कर दिया। और ये देखिए उसका नतीजा, बहुत ही शानदार स्लॉग स्वीप, 6 रन। जयेश पाटिल 10 गेंदों में 28 रनों की पारी। फॉर्म के लिए ये भी जूझ रहे थे कुछ दिन तक, लेकिन ये प्रतियोगिता में उनका फॉर्म में आना ये बहुत बड़ी बात है। जयेश पाटिल क्या पारी खेली है, 10 गेंदों में 28। और अगर प्रभुदेवा बॉयज आज एक अच्छे स्कोर तक जा रही है तो विश्वनाथ जाधव और जयेश पाटिल इनके बीच की हुई पार्टनरशिप और आखिरी लम्हों में रंग भरने वाली जयेश पाटिल की बल्लेबाजी, ये उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। आज का पहला मैच 66 रन बनाए गए थे, सरसर का टारगेट था और रोमांचक हुआ था मैच। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, लेकिन दीप अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए और किरण पवार ने वो मैच फिनिश किया। मैगी 11 ने मुकाबला जीता। एक आसान सा कैच दे दिया जयेश पाटिल ने। इतनी बेहतरीन पारी का इतना खराब अंजाम होगा ये सोचा भी नहीं था जयेश ने, लेकिन जी हाँ, ये क्रिकेट है। 28 रन बनाए, 1 चौका 3 सिक्स लगाए और आखिरकार आसान कैच। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखी हुई गेंद थी और इस बार लेंथ भी थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी। बिल्कुल स्लॉट में आ नहीं पाई गेंद, मतलब कि बीचों बीच नहीं ले पाए, खासतौर पर थोड़ी ऊपर लगी थी। और एक अच्छा कैच वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पर। जयेश पाटिल अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं। 28 रनों का योगदान दिया उन्होंने प्रभुदेवा बॉयज़ बहादुर टीम के लिए। 64 पर 4। बाला तरे ने वो कैच लिया और अब नए बैटर है जगदीश नाइक। जगदीश नाइक की टीम के कैप्टन। एक गेंद बची है तब आए हैं, लेकिन वो एक गेंद जो है ना वो काम में आ सकती है। जगदीश नाइक का जो खेलने का अंदाज है, लास्ट बॉल 6 मारने का, चाहे सेकंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग हो, जगदीश नाइक अगर आखिरी बॉल पर एक बड़ा हिट लगा लेते हैं तो 70 हो जाएगा अजय। जी हाँ, और वही कोशिश होगी मेरे ख्याल से जगदीश नाइक द्वारा। चेतन का ओवर वैसे देखा जाए तो अच्छा घटा है, एक विकेट आया है, लेकिन उसके अलावा अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। ये भावेशवारी का विकेट। वाइड बॉल। ऑटोमेशन की दुनिया में जहां कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव्स की जगह पर बॉट्स आते हैं, चैट बॉट्स, और फारूक भाई का जो अंदाज है मुझे लगता है एक लोगो बन सकता है चैट बॉट का। और अब जगदीश यहां पर
हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, अफलातून सिक्सर। नाइक, व्हाट अ स्ट्राइक! अंतिम गेंद पर छक्का, जिसके लिए आए थे वो काम किया उन्होंने और जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया है प्रभुदेवा बॉयज भादुआ टीम के पारी को। कुल रन संख्या 71, 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 72 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए द लायंस ऑफ देवा के सामने। जबरदस्त स्ट्राइक, जबरदस्त स्ट्राइक जिसको दर्शकों ने किया लाइक, वो बल्लेबाज है जगदीश नाइक। ये विकेट्स दिखाए जा रहे हैं जिस तरह से गिराए गए। हाइलाइट्स का पैकेज प्रिंस मूवीज द्वारा। और ये जो विकेट गिरा ये काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट था, रन आउट हुए विश्वनाथ यादव, नहीं तो और ज़्यादा रन्स बन सकते थे मेरे ख्याल से। और उसके बाद भावेश वारे हुक खेलने के चक्कर में आउट हुए, टॉपेज लगा था, करण की शानदार शॉर्ट पिच गेंद थी, जयेश पाटिल स्लॉक स्वीप खेलने के चक्कर में डिप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हुए, अच्छा कैच लिया था बाड़ा तरी ने। तो ये 4 बल्लेबाज आउट हुए पूरे पारी में। 72 का टारगेट है। और अब चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। टॉस बॉक्स में सिद्दिक भावे और प्रेरणा गुप्ता के पास। Hello everybody, I am back again with my co-anchor सिद्दिक भावे जी। और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस। मैं अमोल पाटिल और हेमंत गुलवी उर्फ मूसा भाई दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, आपको भी जुड़ जाना है। वेलकम हेमंत एंड अमोल। आइए मैं सिक्का आपको दिखाता हूं। एक तरफ BC4 वो कमेटी जिसने क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया और एक तरफ BPL भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 BPL। देखना है कि मैच रेफरी का क्या डिसीजन रहता है। BC4 टॉस को जीता है RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्स ने, धन्यवाद। BC4 के सदस्य भी हैं। गैसुद्दीन शेख, इम्पोर्टेंट मैच है, सामने चैलेंज है। ये बताइए कि टॉस जीता है क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट टॉस था, टॉस जीते हम लोग पहला फील्डिंग करेंगे। गैसुद्दीन रीज़न बता सकते हैं? रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, कल थोड़ा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ था तो मैच हमारे हाथ से गया था। ये मैच में हम लोग मेहनत करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। एज अ कैप्टन भिवंडी प्रीमियर लीग में जो आपकी टीम खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, सब फील्डर टाइम पे आ रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। ये एक ऐसा 5 मैच है, 1-2 मैच जहाँ हाथ से जाता है तो टेंशन नहीं लेना चाहिए फील्डर लोग को। अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे हम लोग। पिछले प्ले 11 में कोई चेंजेस? अभी देखते हैं, टीम मीटिंग होगी उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो आप बताइए, अगर आप टॉस जीतते तो क्या चूज करते? फील्डिंग लेते। तो फील्डिंग लेते आप। कौन से प्लेयर्स पे एज ए कैप्टन आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है अपने टीम के? बिलाल शेगे, प्रतीक विषय, करेश मात्रे, उनसे ज़्यादा अपेक्षा। ज़्यादा अपेक्षा है उनसे। थैंक यू सो मच बोथ द प्लेयर्स। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्सेस। The news from the toss box is RK MJ Sport won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box, the velvet voice of IPL, Kunal Datte is there. हेलो। दोस्तों लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की दुनिया में। कुणाल दाते मेरे साथ जुड़ चुके। लक्ष्य जो रखा है वो 72 का है।
ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ड्रोन कैमरे की आंख से कमेंट्री करने का लिए फिर आपको to openers on the ground. दोन सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत. नाव थॉमस डायस, अंडरआर्म क्रिकेटचा बेताज बादशाह, परंतु महाराष्ट्राचा अर्धशतकवीर म्हणून ज्याची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्र क्रिकेटला आहे असा दहिसरचा थॉमस मैदानामध्ये आलाय. त्याच्याबरोबरने शाहिद खेळण्यासाठी पहिला बॉल. Avinash Jadhav. Ball this time is square cut, beautifully played between cover and cover point, all the way to the boundary for 4. What a great start from Thomas Dice. Vishwanath Jadhav pitching around the off stump and Thomas Dice cuts this ball through the backward point boundary for 4. Great shot. What a start. Yesterday he made 49 not out. Great player, high profile opener in Indian tennis cricket. Jadhav turn. Balls to Thomas, another fine stroke but straight to fielder. दोन्ही बॉल शॉर्ट अँड वाईड होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये कट करण्याचा प्रयत्न थॉमसने दोन्हीही वेळेला केला. एक शॉटमध्ये गॅप मिळाली, दुसऱ्या शॉटमध्ये सरळ क्षेत्ररक्षक त्याच्या हातामध्ये बॉल खेळला, त्याच्यामुळे रन मिळणार नाही. विश्वनाथ जाधव आता गोलंदाजी करतोय पॉवर प्लेमध्ये आणि यावेळेला ऑन दी अप स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. गलीमधून बॉल निघतोय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. थॉमसच्या बॅटमधून हा त्याचा दुसरा चौकार. Yes, last one was try to play a square of the wicket. Thick outside edge, uppish stroke in the gap. Slowly but surely and ball is crossed the boundary for 4. चांगली सुरुवात. द लाईन ऑफ देवा म्हणजेच पराग पाटोळे आणि सुजित ढोले यांचा संघ प्रभुदेवा बॉईज भादवळच्या विरुद्ध खेळत असताना 4 धावा मिळाल्या थॉमसला. 8 रनवर तो पोहोचतो. या मॅचमध्ये लक्ष्य 72 रनचं आहे. पहिल्या मॅचच्या तुलनेमध्ये लक्ष्य थोडंसं जास्त आहे, परंतु थॉमस याच्यासाठी जाणला जातो. अर्धशतकांचा राजा म्हणून त्याला ओळखलं जातं आणि सुरुवात त्याने तशी करून दिली आहे. Positive reply from Thomas Dice. This time chipped away in the air, could be caught. Man under it. Yes, Thomas is gone. थॉमस इथे आउट होत. महत्वाची विकेट पहिल्याच ओव्हरमध्ये. विश्वनाथ जाधव पालघरवरून धानिवमधून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये 4 चेंडूमध्ये 2 चौकार ठोकले नक्की थॉमस डायसने, परंतु त्याचं प्रतिउत्तर पॉझिटिव्ह रिप्लाय देत असताना टीमकडून यावेळेला ऑन दी अप ऑफ ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला पकडला गेला. डोकं ज्यावेळेला फटका मारला त्यावेळेला स्थिर नव्हतं, जास्त इलिव्हेशन मिळालेलं नाहीये. बॉल जास्त काळ हवेत राहिला आणि खूप चांगला झेल इथे पकडण्यात आला प्रणय पाटील कडून. Big fish in net and Thomas set back to the pavilion for 8 and the line of Deva Padga 8 for the loss of 1 wicket. तर प्रतीक पाटीलने हा झेल पकडला. माफ करा, तर बॅट्समन आता नवीन चाललाय प्रणय पाटील. Yes, now lot of depend on Shahid Khan shoulder is the captain of the line of Deva. You are watching Bhiwandi Premier League Season 2. तर 8 रन झालेत फलकावर आणि एक फलंदाज बाद झालाय. थॉमस डायस ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू इथे आउट होत असताना प्रणय पाटील नवीन फलंदाज शाहिद खानच्या बरोबरीने. टार्गेट मोठं आहे, 72 रन चेस करायचे आहेत या मॅचमध्ये. This Yeah. time हॅलो 4 धावा इथे मात्र मिळताना दिसतात. या चौकाराच्या मदतीने 12 धावा झाल्यात फलकावर. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 रन. विश्वनाथ जाधव
पुढचा बॉल बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कट आणि पॉइंटला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण उमेशच्या माध्यमातून. रन फक्त एक मिळताना दिसेल. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये भरपूर घडामोडी पाहायला मिळाल्या. 3 चौकार आले. एक फलंदाज बाद झाला थॉमस डायस आणि विश्वनाथचं हे यशस्वी षटक म्हणायला हरकत नाहीये. यस कुणाल, आपको लगता नहीं कि गेंदे ज़्यादा वीक दे रहे थे वहाँ पर पहले ओवर में विश्वनाथ? हो अगदी बरोबर आहे, कारण जे काही चौकार आले ते स्क्वेअर कटच्या स्वरूपात आलेले आहेत. कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आलेले आहेत. त्याच्यामुळे वाटलं या ओव्हरमध्ये थोडीशी जागा मिळाली फलंदाजी करणाऱ्या बॅट्समनला. परंतु मला असं वाटतं की सकाळचं सत्र असेल, थोडेसे आर्म खोलले जातील त्याच्यानंतर गोलंदाजाचे आणि त्यानंतर अचूकतेवर त्याचा भर जास्त येईल यानंतरच्या काही ओव्हर्समध्ये. परंतु सुरुवात खूप चांगली झाली आहे. 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना द लॉयन ऑफ देवा या टीमच्या माध्यमातून. और बहुत बड़ी विकेट भी उन्होंने थॉमस डाइस के हासिल किए. देखिए कुणाल, अभी अजय गरत और हरीश पंड्या बात कर रहे थे कि उन्होंने क्रिकेट खेला है. आपने भी खेला होगा. एक तो जहीर अब्बास थे, एक वेवन रिचर्ड थे. लेकिन काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैंने तो बहुत क्रिकेट खेला और अल्ताफ बाली सर मेरी कप्तानी में खेले 2000 और 2001 में. चला त्याच्यात मी भर घालेन थोडीशी की महाराष्ट्रातल्या क्रिकेटमध्ये जो भूषण पाटील तुर्भे गावातून खेळतो तो माझ्या कॅप्टन्सीमध्ये खेळलेला आहे. क्या बात है. और सबसे बड़ी बात है कि 2 मरतबा जब अपोजिशन में अल्ताफ बाली थे तो 2 मरतबा राइजिंग गेंद पे मेरे को गली पे आउट किया और वो मुकाबला हम 2 मरतबा 1 रन से हारे. या आहेत आठवणी क्रिकेटच्या. सिद्दीक भाबे, अल्ताफ बाली सर ज्यांच्या माध्यमातून ही प्रस्तुत आहे. भिवंडी प्रीमियर लीग. 13 रन फलकावर आहेत. फार एंडकडून रितेश बॉलिंगसाठी. ऑन दी अप यावेळेला इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. वॉड शॉट, खूप चांगला फटका. सकाळच्या दरम्यान अतिशय चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला हा ठोकलेला षटकार. कमाल की बल्लेबाजी करते हैं प्रणय पाटिल. थोड़ा अपने आप को रूम दिया, लॉफ कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर. बहुत खूबसूरत शॉट, कैलकुलेटेड 6. जाजिबुल नजर शॉट खेला, 6 रन. कामतघरच्या रितेश धुमाळेचं काय भव्य स्वागत इथे केलंय. इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने प्रणय पाटीलच्या बॅटमधून. प्रणयची खेळण्याची शैली अशीच आहे, तो आक्रमणच करतो. अंपायर चेक करना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या 6 थे या 4 थे. छह रन. तर चांगला षटकार. 19 धावा. यावेळेला एक चांगला बाउन्सर अगदी नाका आणि चेहऱ्याच्या जवळून गेला बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी ते होत असताना चांगलं प्रत्युत्तर. एक षटकार आला त्याच्यानंतर पहा एक चांगला बाउन्सर. कंधे के जोर से गेंद को उठाया था और प्रणय से कहा गुड आफ्टरनून. अगदी तसंच काहीसं सांगितलं असेल या बॉलने. रितेश पुढचा बॉल घेऊन लेफ्ट बोर्ड विकेट. लेग स्टम्पच्या बाहेर आहे. पिचिंग खराब होती, लाईन खराब होती. अंपायर सिग्नल येतोय. हा वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन. रन 20 धावा आता फलकावर. फारुख बर्डी जे अंपायर आहेत अगदी मायकल जॅक्सनच्या अंदाजामध्ये त्यांनी हा वाईड बॉल कळवला. यावेळेला नो मॅन्स लँडमध्ये बॉल पडतोय. पॉइंट बाउंड्री लाईनवरून डीपमधून क्षेत्ररक्षक येतील तोपर्यंत 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यात प्रणय पाटीलने. प्रणय पाटील एक बिझी क्रिकेटर आहे. या खेळाडूकडे आक्रमकता आहे. रन घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने तो करत असतो. रन झालेत 22. यस, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज़ करते हैं. स्लाइस किया था गेंद को, हालांकि थोड़ी देर गेंद हवा में भी रही थी. शाहिदने मगाशी एक गोष्ट खूप चांगली सांगितली की प्रत्येक मॅचमध्ये मी थोडेसे बदल माझ्या टीममध्ये करतोय. प्रत्येकाला खेळण्याची संधी मिळायला हवी याच्यासाठी मी हे बदल करतोय. सध्या तो खेळताना दिसतोय ग्राउंडमध्ये नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. प्रणय पाटीलच्या बॅटमधून आतापर्यंत 13 धावा आल्यात. बॉलर पुन्हा एकदा तयार रितेश.
यावेळेला स्क्वेअर कट करायचा होता, बॅटची कडा घेत बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये जातोय, परंतु इथे रन मिळणार नाही, डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉलचा दबाव इथे नक्की बनेल, कारण 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे द लॉयन ऑफ देवा या टीमला. बहुत खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद कहीं ना कहीं सीधी रह गई थी और बल्ले के अंदर लगी थी. चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये. एक षटकार आला जो पुढे टाकलेला बॉल होता एक्स्ट्रा कव्हरला, त्याच्यानंतरचे जे बॉल होते ते मात्र अचूक टप्प्यावर टाकलेत. एक वाईट बॉल देखील आलाय. ही देखील लाईन चांगली आहे. गुडलेन स्पॉटवर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता, ऑनसाईडला दिशा दिली आहे. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत 1 रन मात्र मिळताना दिसेल. इस वक्त स्कोर है 23 रन और 1 विकेट. देखिए आखिरी गेंद पर जो सिक्सर लगाया जगदीश नाइक ने, वो इस मैच में हो सकता है कोई रंग लाए. हो बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने जगदीश नाईक यांनी शेवटच्या बॉलवर षटकार मारला, आणि त्यांच्या नावाचा उल्लेख याच्यासाठीच होतो कारण ते अशा पद्धतीने शेवटच्या बॉलवर 6 मारण्यासाठी जाणले जातात भिवंडी क्रिकेटमध्ये. षटकार चांगला ठोकला, 23 धावा झाल्यात. शाहिदला भरपूर वेळानंतर आता स्ट्राईक मिळालेली आहे. एअर स्ट्राईक करावी लागेल, कारण लक्ष 72 रनचा पाठलाग त्यांना करायचा आहे. यावेळेला समोर खेळलाय, ओव्हर द बॉलर हेड, समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफला ठोकलेला हा फटका, आणि पंचांचा इशारा येतोय, हा येतोय BPL षटकार. Majestic Shahid Khan, you can see there clean and neat it. Picks on the half volley with the straight bat down the ground. Terrific shot, 6 runs. काय टायमिंग आहे, काय फटका आहे. शाहिद भरपूर वेळ वाट पाहिली, वेट अँड वॉच. थांबला तो, त्याने पाहिलं, त्याने जिंकलं असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि लेफ्ट हँडेड बॅट्समन नेहमीच आक्रमक असतात. याची अनेक उदाहरणं देता येईल आपल्याला. ॲडम गिलक्रिस्ट, मॅथ्यू हेडन, युवराज सिंग असे दिग्गज खेळाडू आहेत लेफ्ट हँडेड बॅट्समन, ज्यांनी त्या त्या देशासाठी महत्त्वाचं योगदान दिले क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये. आणि इथे एक उत्तुंग षटकार, 24 बॉल आणि 43 रनची आवश्यकता. Yes, this type of stroke played in international cricket down the ground look like the Lance Klusener, one of the great stroke player in front of the wicket, the lefty of South African all-rounder. हो अगदी बरोबर आहे. आता इथे 43 रनची आवश्यकता आहे. BPL मध्ये आपण आहोत, अतिशय मोठी स्पर्धा दुसऱ्या पर्वामध्ये जी प्रस्तुत केली आहे BC4 पायनियर स्पोर्ट्स आणि त्याचबरोबर अल्ताफ बाली सर यांच्या माध्यमातून. भिवंडी प्रीमियर लीगचं हे दुसरं पर्व. चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे, या लीगचे आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे साहेब. आज आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये दुसरा सामना आपल्यासमोर रंगतोय, जिथे 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे प्रभुदेवा बॉईज भादवडच्या विरुद्ध लायन्स ऑफ देवा या टीमला. पराग पाटोळे आणि सुजित ढोले यांचा हा संघ. प्रभुदास नाईक दुसऱ्या बाजूला संघ मालक आहेत प्रभुदेवा बॉईजचे. भादवडचा हा संघ आहे. रन झालेत 29. एक फलंदाज बाद, विश्वनाथ जाधव. ही लाईन चांगली आहे. विश्वनाथची पहिला डॉट बॉल टाकलाय, दबाव आता बनेल. डॉट बॉल जेवढे येतील या मॅचमध्ये, 6 ओव्हरचा सामना आहे, 72 रनचं लक्ष्य आहे, आणि तो दबाव इथे मात्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न विश्वनाथ. देखिए गेंद थोड़ी सी कट के अंदर की जानिब आई थी. इस बीच 70 के तारीफ सैयद साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं. आपका इस्तेकबाल है. 29 धावा, 29 रन, एक फलंदाज बाद. ही देखील लाईन चांगली आहे. सलग 2 डॉट बॉल. पिचिंग झाल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहिला, आणि नेहमीच हरीश पंड्या सर हा बॉल पडल्यानंतर सांगतात की सबमरीन डिलिव्हरी, थोडासा खाली राहिला, पानबुडीसारखा खालून गेला बॉल विकेट कीपरकडे. आणि सलग 2 डॉट बॉल आता टाकलेत विश्वनाथ जाधवने. समोर प्रणय पाटील आहे, एक आक्रमक फलंदाज. फुल टॉस होता, एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला फटका, गॅपमध्ये जातोय, बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडेने. हा येतोय BPL चौकार. Pranay Patil is the informed player in this season. You can see there, picks on the full and cracks it between long off and cover, racing all the way to the extra cover fence for 4. चांगला फटका, चांगला फटका. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन किती चांगलं आहे या खेळाडूचं. लवकर लेंथ पिक केली, फुल टॉस होता, गॅपमध्ये पाठवला, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन इथे मिळत असताना 33 धावा झाल्यात. या मॅचमध्ये लक्ष आहे 72 रनचं. 21 बॉलमध्ये 39 धावांची आवश्यकता. 39 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 21. 21 गेंदे 39 रन. बोल तयार. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला लेग स्टंपवर टाकलेला बॉल, त्याच्यामुळे अंपायर इथे इशारा देतात हा डॉट बॉल असेल. चांगली गोलंदाजी.
बिल्कुल ग्रिप को पहले ही चेंज कर दिया था वहाँ पर। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ा करने की कोशिश की थी प्रणय पाटील ने। स्विच हिट करण्याचाच हा प्रयत्न होता, ग्रिप लवकर चेंज केली फलंदाजाने। यावेळेला टर्न केला बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे 1 रन मिळताना दिसेल। या सिंगलच्या जोरावर 34 धावा आता फलकावर होतात। टीम द लायन्स ऑफ देवा 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ, लेकिन एक बात है कि विश्वनाथ यादव के जो 2 ओवर है वो अब समाप्त होने जा रहे। 34 धावा झाल्यात फलकावर। या मॅच मध्ये अजूनही 19 बॉल आणि 38 रनची आवश्यकता। रिक्वायर रन रेट 12.00च्या सरासरीने ते रन करायचे आहेत। हा शेवटचा बॉल आहे तिसऱ्या षटकातला आणि यानंतर ड्रिंक्स ब्रेक होईल। प्रत्येक मॅचच्या 3 ओव्हर नंतर ड्रिंक्स ब्रेक होतो या स्पर्धेमध्ये आणि त्याच्यासाठी तर ही स्पर्धा ओळखली जाते, शिस्तबद्ध स्पर्धा। BC4 ने जे नियम बनवलेत त्या नियमांतर्गत खेळवली जाणारी स्पर्धा भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 राऊंड विकेटने यावेळेला कट केलाय। बॅकवर्ड पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्यावरून डेलिकेट टच इथे देत असताना बॉल सीमारेषा पलीकडे जातोय। शाहिदच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार आणि अशा पद्धतीने 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहेत 38 आणि आता 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे। ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये होतोय आणि यानंतर 3 ओव्हरमध्ये काय घडेल, कुठला संघ वरचढ होईल, कुठला संघ हा सामना जिंकेल, या पण ऐकूया। भिवंडीचा आवाज, हा बुलंद आवाज, आमच्या बरोबर सिद्दीक भाबे सर जोड़ले जातात। धन्यवाद कुणाल दाते सर। देखिए क्या शॉट खेला था, सिल्की टच, पॉइंट ऊपर करा था, बाउंस को काउंट किया और गेंद को कट के रूप में खेला। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर से देखते हैं क्लासिकल स्ट्रोक। आज शाहिद खान के इरादे साफ हैं। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 38 और बचे हुए 3 ओवर में 34 चाहिए। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 आप देख रहे हैं। और देखिए कुणाल, ये जो चौथा ओवर है, हमने देखा कि विश्वनाथ यादव के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। ये जो चौथा ओवर है यहाँ पे मैच मोड़ ले सकता है, क्योंकि शाहिद खान और प्रणय पाटिल की आंखें जम गई है। वहाँ यहाँ से वो काउंटर अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभुदेवा की बात करें तो उनके लिए 1 से 2 विकेट लेना ज़रूरी हो गया है। देखना है कि मैच क्या देवा, क्या प्रभुदेवा, क्या प्रभुदेवा और देवा। गजब का मुकाबला देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। प्रभुदेवा बॉयज, प्रभुदास नाइक फैम टीम है, जबकि द लाइन ऑफ देवा पराग पाठोले, डैशिंग डायनामिक सरपंच माजी बड़गा और सुजीत ढोले फैम टीम है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, कृष्णा सातपुते के बल्लेबाजी के लिए तैयार हो जाइए और आराफ शेख की गेंदबाजी के लिए चैलेंज बनाम RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट। अगले मैच में कुणाल भाई भी आमने सामने रहेंगे। सातपुते और सिर्फ आराफ नहीं रहेंगे, गैसुद्दीन और बिलाल भी आमने सामने रहेंगे। इस मरतबा ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से बढ़िया फील्डिंग विश्वनाथ यादव की डीप में 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर द लाइन ऑफ देवा का पहुंचा 39 रन, 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज थॉमस डाइस थे, 8 रन बनाकर 2 चौके लगाए। शाहिद खान इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 पर 2 गेंदें खेली है
और प्रणय पाटिल 13 गेंदों में 20 रन। रितेश धुमाले अच्छी रफ्तार निकालते हैं। इस मरतबा ड्राइव किया है शाहिद खान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से, लेकिन गजब की फील्डिंग कर रहे हैं विश्वनाथ यादव डीप में। सिर्फ 1 रन, स्कोर 40 पे पहुंचा है। 2 अच्छे शॉट कुणाल, लेकिन दोनों को बहुत सफाई से पकड़ा डीप में खड़े विश्वनाथ यादव ने। हो चांगली फिल्डिंग होत असताना विश्वनाथ जाधव याच्या माध्यमातून डीपमध्ये विश्वनाथ जाधव याच्यासाठी जाणला जातो, तो एक चांगला बॉलर आहे, तेवढाच चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु अजूनही संघर्ष करावा लागेल या मॅचमध्ये। 40 रन झालेत, 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग। थोड़ा सा लाइन से हटकर खेलना चाहते थे, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, बल्लेबाज को फॉलो किया, गेंद विकेटों के ऊपर से डॉट गेंद। हो, हीच लाईन चांगली होती आणि या लाईनवर जर तुम्ही बॉलिंग करत असाल तर बीट करू शकता फलंदाजाला, परंतु जास्त फलंदाज हा शफल झाला, त्याच्यामुळे इथे मी म्हणेन हा डॉट बॉल आलाय। इस मरतबा तांजी आसमान में उड़न खटोला, दूर गगन की छाव में 6 रन। किती वेळ शांत ठेवाल तुम्ही प्रणय पाटीलला? हा बॅट्समन जास्त वेळ शांत राहू शकत नाही। आता तर डोळे देखील सेट झालेले आहेत, तो सेट झाला आणि त्याच्या बॅटमधून हा उत्तुंग भव्य फटका येत असताना स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा षटकार। 46 रन हो चुके हैं और प्रणय पाटिल कुणाल मानो पीछे पड़ गए कि मैच को ले उड़ेंगे। हो, तसाच खेळ सध्या त्यांच्याकडून अपेक्षित होता आणि प्रणय पाटील ज्या वेळेला मैदानामध्ये गेला त्याच वेळेला मी उल्लेख केला होता की हा खेळाडू बिझी क्रिकेटर आहे, हा खेळाडू वेगाने रन करणं जाणतो आणि सध्या अगदी तसाच खेळ प्रणय पाटीलचा मैदानामध्ये सुरू आहे, जो आवश्यक आहे। हमारे बीच अल्ताफ बाली सर तशरीफ ला चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, वेलकम। देखिए मैच कुणाल अभी भी मेरा अपना मानना है कि मैच बैलेंस ही है, हालांकि 2 अच्छी गेंदें, 1 अच्छा शॉट। आज बीपीएल में रंग भरती हुई आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, और बढ़िया गेंद आगे रखा था, स्विंग करना चाहते थे, देखना है गेंद लेग बाय के रूप में स्क्वायरिश थर्ड मैन पर 1 रन। प्रणयच्या खेळामध्ये एक रहस्य आपल्याला पाहायला मिळते, तो प्रत्येक बॉलवर थोडासा आउटसाइड ऑप्शन शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतो। काही वेळेला त्याच्या रडारमध्ये बॉल आले तर तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकतो, परंतु काही बॉल जर गोलंदाजाने योग्य टप्प्यावर टाकले तर मात्र ते त्याच्या पायावर आदळतात। अशा परिस्थितीमध्ये इथे लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळते। देखिए कुणाल, 3 गेंदों में 11 रन बना के टीम के कप्तान शाहिद खान भी बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए रितेश, फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, पीछे खिलाड़ी थे और बीमर गेंद, नो बॉल। इसे कहते हैं कि आपकी किस्मत अगर अच्छी है। देखिए यस, फील्डिंग साइड ने रिव्यू मांगा है, यस रिव्यू मांगा है फील्डिंग साइड ने बीमर के लिए। देखिए कुणाल, कहते हैं कि आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो फिर आप आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं। पाहूया तिसरे अंपायर आता काय निर्णय देत आहेत आणि गोकुलदास जे आमचे पंच आहेत त्यांनी इशारा कळवला, हा नो बॉल आहे, त्याच्यामुळे फलंदाज नाबाद असेल आणि त्याने जी रन पूर्ण केले ती मिळेल। यस, अब कुणाल ऐसा है कि जो रिव्यू था प्रभु देवा का वो अब खत्म हुआ है। फ्रीट क्या मुकाबला हो रहा है, देखना है कि प्रणय पाटिल इस वक्त 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। इस मैच में देखना है विजयी कौन, देवा या प्रभु देवा या देवा। रितेश
फिर स्विंग किया है, कारपेट के जरिए गेंद पहुंची आउटफील्ड में, 1 रन, दूसरे की दौड़, ओ डायरेक्ट हिट और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ रन आउट के लिए। क्या कुणाल, आपको लगता नहीं कि प्रणय ने दूसरा रन थोड़ा देरी से लिया? हो बरोबर आहे, मला असं वाटतच नव्हतं की तो दुसऱ्या रनच्या प्रयत्नामध्ये असेल, परंतु नंतर त्याने मन बनवलं आणि तो डगआउटच्या दिशेने चालत देखील सुटला. याच्यावरून असं प्रतीत होतंय की कदाचित आऊट होईल प्रथम दर्शनी, तर असं वाटतं की प्रणयला जावं लागेल. परंतु पाहूया टीव्ही अंपायर आता निर्णय काय देत आहेत. ऑन साईडला हा त्याचा स्ट्रोक आला, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं झालं जयेश पाटील यांच्या माध्यमातून. आणि जयेशच्या हातामध्ये बॉल गेल्यानंतर दुसरी धाव घेणं थोडंसं कठीण होतं, परंतु मी विकेट किपरचं कौतुक करेन प्रतीक याचं. बॉल गॅदर केला आणि त्याच्यानंतर बरोबर थ्रो केला स्टंपवर, आणि स्टंपवर बॉल लागल्यानंतर फ्रेममध्ये होता का, आता हेच पाहायचंय प्रणय पाटील. प्रथम दर्शनी तर असं वाटत होतं की तो आऊट असेल. पाहूया आता तिसरे पंच देखील तेच सांगतील, फ्रेममध्येच नाही आहे फलंदाज. यस, ही इज आउट. प्रणय पाटिल रन आउट होकर आए हैं, दूसरा रन देरी से लिया था और ये लगने वाला दूसरा धक्का है द लाइन ऑफ देवा पड़गा को। बढ़िया बल्लेबाजी की, 17 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए। आर के फ्रीट के रजी कुमारी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। तारीफ सैयद साहब 70 के आपका भी इस्तेकबाल है। 50 धावा अखेर पूर्ण झालेल्या आहेत. 12 चेंडू आणि अजूनही 22 धावांची आवश्यकता आहे. BC4 आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 पर्व 2 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. 70 यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. टी शर्ट पुरस्कर्ते फुलटॉस बॉल अली असगर पटेल यांचा आभार. A1 चिकन सेंटर, ॲक्रेलिक आर्ट 2 मॅन ऑफ द मॅचसाठी ट्रॉफी आदिकजी पल्लन, O2 लाईव्ह पाण्याची व्यवस्था शाहिद पापा, धने स्पोर्ट्स कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटील यांचे मनपूर्वक आभार. जाऊया मॅचकडे. 50 धावा झाल्यात आणि आता 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. Yes. 12 चेंडू आणि 22 धावा. साथ ही साथ लापास बुटीक, रियल स्टील, वसीम अंसारी, अनीस अंसारी, और साथ ही साथ ये जो चाय मुंबई का तड़का एहसास दिलाए घर का, शुमैल सुसे, लॉट ऑफ थैंक्स। बैक टू क्रिकेट। 12 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है वो है 22। एक और कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। हरी जोशी, जॉर्ज बेली भिवंडी के मुड़ते हुए शाहिद खान के लिए कट करने की कोशिश, जगह नहीं थी, लेकिन रन छुड़ाते हुए बल्लेबाज, बाई का इशारा अंपायर का। क्या कहेंगे कुणाल, हर गेंद के साथ जो मैच का क्लाइमैक्स है वो अब ऊपर जा रहा है आणि आणखीन तो वर जाईल, कारण परिस्थिती तशी आहे. हा बॉल अडवणं गरजेचं होतं विकेट किपरला, कारण एकूण एक रन महत्वाचे आहे. मग ती बाईच्या स्वरूपात येऊ, लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये येऊ, बॅटमधून येऊ, परंतु इथे चूक केली विकेट किपरने, हे म्हणायला हरकत नाहीये. आज बीपीएल में रंग भरते हुए आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, महाराष्ट्र के 3-in-1 सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत, को एंकर प्रेरणा गुप्ता और कमेंटेटर मजहर खान। हरी जोशी बाला तरह के लिए, दोनों भादौड़ को बिलोंग करते हैं। स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया गेंद, नीची भी रही थी और पाँव नहीं चले थे। जब आपके पाँव नहीं चलते तो रन नहीं चलते, रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती। इसीलिए मैं कहता हूँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। अगदी सहमत आहे, परंतु पहिले जे दोन्ही बॉल टाकले त्याच्यामध्ये हा इन कटर होता. बॉल पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला, खाली राहिला, आणखीन एक डॉट बॉल. यस, कांटा बदला था गेंद ने, उछाल दिया है, बाला ने भेज दिया हरी जोशी को लॉन्ग ऑन में, स्टैंड में 6 रन। ये बाला ब्रांडेड स्ट्रोक है, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले, ना कोई फील्डर आला, स्टैंड एंड डिलीवर। 222 क्रमांकाचा हा षटकार, आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर हा षटकार येत असेल, ज्यावेळेला टीमला आवश्यकता असेल, तर हा खेळाडू या टीमचा तारणहार बनू शकतो. ओव्हर पिच बॉल होता आणि त्याला पाठवला वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पहा, पुढे टाकला बॉल, लवकर पिक केली लाईन आणि हा षटकार. हरी जोशी
इस मरतबा पुल कर दिया है गैप में 4 रन। अब कहना होगा कि बाला तरे इस बात को तय कर लिया है कि ये मैच लेके चलेंगे। 8 चेंडूमध्ये आता 11 धावांची आवश्यकता आहे। या अगोदरचा बॉल स्लाइटली ओव्हरपिच होता, त्याच्यानंतर बाउन्सरच येईल, शॉर्ट बॉलच येईल याच्यासाठी तयारच होता बालातरे। बॅकफुटला जात असताना काय पूल केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर, त्याच्या बॅटमधून चौकार। इथे फक्त क्रिकेट बॅट आणि बॉलनी खेळलं जात नाही तर डोक्याने खेळलं जातं हे दाखवतोय बालातरे। इस मरतबा फर्स्ट्रेट वाइट, 2 तुम्हारी 2 हमारी के बाद वाइट। हे होणारच होतं। एक षटकार आला, एक चौकार आला, त्याच्यामुळे दबाव होता बॉलरवर आणि त्याने लाईन खराब टाकली। हा वाईट बॉल येतोय त्याच्यामुळे समीकरण बदललंय आता या मॅच मध्ये। 8 बॉलमध्ये 10 रनची आवश्यकता है। देखिए 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, थोड़ा फंबल किया, क्या कॉलिंग कर रहे शाहिद खान। 2 रन पूरे। कॅप्टन लीडिंग फ्रंट। हो, कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट असं म्हटलं जातं आणि ते वावगं ठरणार नाही। त्याच्या बॅटमधून रन आले, तो स्वतःचे देखील रन धावतोय, दुसऱ्यांचे देखील रन धावतोय आणि पार्टनरशिपमध्ये काय महत्त्वाचं असतं तर हेच महत्त्वाचं असतं। बालातरेच्या रनमध्ये त्याचं योगदान आहे। रन झाले 64। यस, अच्छा बैट्समैन हो जो अपने रन के साथ पार्टनर के रन भागता है। अच्छी वापसी, लेकिन सब कुछ ये देखिए ओवर थ्रो, कहीं ना कहीं अब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये देखिए यहाँ पे 1 रन नहीं था, 3 रन बने बाई के। क्या कहेंगे कुणाल, ये जो क्रिकेट हुआ इसके बारे में जरूर मैं आपकी टिप्पणी सुनना चाहूंगा। हे जे काही मैदानामध्ये घडलं फ्रस्ट्रेशन मी म्हणेन, कारण या अगोदरच्या बॉलवर षटकार आलाय, चौकार आलाय, वाईट बॉल आलाय, विकेट कीपरकडे बॉल गेला, ह्या 3 धावा धावून काढल्यात। विकेट कीपरकडे बॉल गेल्यानंतर किती यार्ड असतं ते अंतर स्टंप पासून विकेट कीपर, जर पाहिलं तर जास्तीत जास्त 5 ते 7 यार्ड। अशाही परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही ओव्हर थ्रो करता 3 धावा घेता, त्यामुळे फ्रस्ट्रेशन पूर्णपणे दिसला। आता 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी टीम द लॉयन्स ऑफ देवाला। देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके टीवी मॉनिटर पे ड्रोन कैमरे की आंख से बताया जा रहा है। कुणाल देखिए द लाइन ऑफ 6 गेंदे 5 रन। कुणाल देखिए मैच अगर देवा द लाइन ऑफ देवा पड़गा जीतती है तो उनकी 2 जीत होंगे, और अगर इस मैच को प्रभु देवा बॉयज जीतती है तो वो भी 2 जीतेंगे, हारती है तो वो 2 हारेंगे, अगर द लाइन ऑफ देवा हारती है तो वो 2 हारेंगे। याच्यावरून काय लक्षात येते की ग्रुप बी मध्ये चुरस कायम आहे। ग्रुप बी मध्ये आपण पाहतोय प्रेस्टिजची लढाई सुरू आहे आणि त्याच्याचमुळे भिवंडी प्रीमियर लीगची चर्चा फक्त भिवंडीमध्ये नाही तर महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये होते। त्याचं कारण आहे ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर प्रत्येक 18 टीममध्ये खेळताना दिसतात। 18 वेगवेगळ्या राज्यातून, जिल्ह्यातून, शहरातून आलेले प्लेयर इथे नशीब आजमावत आहेत, त्याच्यामुळे ही स्पर्धा चर्चेचा विषय ठरली आहे। सिद्दीक भाई, यस एब्सोल्युटली ट्रू। देखना है कि 6 गेंदे 5 रन, और गेंदबाजी को किसको बुलाया है? सूरज भोयर, यंग टैलेंटेड कैप्टन है, और BC4 का जो इससे पहला सीजन हुआ था उसमें पहली गेंद पे पहला विकेट सूरज भोयर के नाम था। इस सीज़न में पंकज माली के नाम है, पहला रन उमर खान के नाम है, पहली बाउंड्री शाहिद के नाम है, पहला सिक्सर शाहिद के नाम, पहली हैट्रिक संतोष मडवी के नाम, पहला अर्धशतक सचिन भोयर के नाम। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए ये चले दूसरे मोहल्ले में वाइट। हे सगळे रेकॉर्ड ऐकल्यानंतर कधी कधी मला विचार पडतो की ज्या पद्धतीने प्रिन्स मूवीज टेलिकास्ट करते त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये, कम्प्युटरमध्ये किती जीबीची रॅम आहे, परंतु आमच्या सिद्दीक भाभेच्या डोक्यामध्ये किती जीबीची रॅम असेल, एवढ्या आठवणी त्यांच्या क्रिकेटच्या आहेत। नहीं सर, धन्यवाद है। आप ही लोगों का प्रेम और दुआएं हैं, सभी का प्रेम है, हर एक को कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। इस मरतबा बाउंसर और बल्ले का किनारा और बैट्समैन आउट। बढ़िया बाउंसर,
कंधे के जोर से उठाया था। हो बरोबर आहे, तुम्ही उल्लेख केला बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा. खूप चांगला झेल विकेट कीपरने पकडला. बाला तरे अशा पद्धतीमध्ये आऊट झाला. एक शॉर्ट बॉल बाउन्सरचा प्रयत्न केला आणि मी नक्की आश्चर्यचकित होतो ज्यावेळेला बाउन्सरचा वापर केला बाला तरेच्या विरुद्ध. 5 बॉलमध्ये 4 रन करायचे. बॅटच्या अगदी वरच्या कडेला बॉल लागला आणि ही महत्त्वाची विकेट. देखिए अभी भी मेरा अपना मानना है, इस ग्राउंड पे कुछ ऐसे मैचेस हैं जो इस स्थिति में जीते भी गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो जीतेले मैच हारे भी गए. ये बीपीएल है, ये भिवंडी प्रीमियर लीग है, ये सुपर से ऊपर लीग है. हो अगदी बरोबर आहे. नो डाऊट या लीगच्या बाबतीत आपण सातत्याने चर्चा करू येणाऱ्या दिवसांमध्ये, परंतु जसा हा सामना इथे रंगतोय ही लढत रोमहर्षक होईल याच्यामध्ये शंका नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 1-2 डॉट बॉल आले तर मात्र फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर दबाव येऊ शकतो सिद्दीक सर. यस एब्सोल्युटली, क्योंकि नए बैट्समैन को स्ट्राइक लेना है. शाहिद खान नॉन स्ट्राइक पर है और बाबा शेख आए हैं नए बैट्समैन. 5 गेंदों में 4 रन चाहिए. हुक किया है ऑफ स्टंप से खींचकर, पीछे खिलाड़ी, ये कैच नहीं, मैच छोड़ दिया है. कौन थे पीछे? उमेश नाइक. आई थिंक ही ड्रॉप नॉट ओनली कैच बट ऑल्सो मैच. हो अगदी बरोबर आहे. हा झेल सोडलेला नाहीये तर हा सामना सोडलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये. शॉर्ट बाउन्सरचा पुन्हा एकदा वापर, हुक करण्याचा प्रयत्न आणि उमेश होता डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. वाटलंच नाही उमेश झेलसाठी गेलाय आणि पोझिशनमध्ये नव्हता, झेल सुटलाय. सूरज इस मर्तबा केवल चिप कर दिया था गेंद को मिड ऑन पर. 1 रन. अब यहां से सिर्फ 1 रन चाहिए. आज वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं बीपीएल में और वाकई में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में. कॉम्बिनेशन खूप चांगलंच आहे. प्रत्येकाचं कॉम्बिनेशन खूप चांगलं आहे. अजय घरत आणि त्याचबरोबर हरीश पंड्या पहिल्या डावामध्ये तुमच्याबरोबर जोडले होते. दुसऱ्या डावामध्ये आम्ही आहोत. फक्त 1 रनची आवश्यकता. आप देखिए, अब लग रहा है कि प्रभु देवा नहीं देवा आ रही, क्योंकि 1 रन चाहिए. देखिए बीपीएल से कुणाल हम नहीं जाना चाहते तो टीमें कहाँ से जाना चाहेंगी. स्टेप में चूके डेड बॉल. 3 गेंदे 1 रन. वो कैच रंग ला सकता था. सूरज भुईर जयदुर्गा बी के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में. शाहिद को गेंद वाइट और मैच को जीत लिया इस वक्त द लॉइन ऑफ देवा पड़गाने. कॉन्ग्रेचुलेशन डैशिंग डायनामिक पराग पाटोले, सुजीत डोले एंड मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंग्या एंड हार्ड लक प्रभुदास नाइक, हार्ड लक प्रभुदेवा बॉयज. And ladies and gentlemen, one more time, a very warm welcome to भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. इससे बड़ा क्रिकेट लीग नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा. आ जाइए. तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं कमेंटेटर हरीश प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ कारबांव. Prerna, 27 रन another बनाए. excellent encounter आइए हम आपको लिए just चलते got हैं ended. हरीश पंड्या और Dear friends, प्रेरणा के आप पास. सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली एवं पायनियर स्पोर्ट्स आप लोगों तक लेकर आ रहा है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. अभी अभी दूसरा मैच खत्म हुआ है और द लायंस ऑफ देवा इन्होंने इस मुकाबले को जीता है. इस मैच के प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जनाब फुरकान बुबेरे साहब जो कि ओनर हैं आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के. शादाब कोटकर साहब एसके स्पोर्ट्स के ओनर हैं. जनाब तारिफ सैयद साहब जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए टी शर्ट्स हमें उपलब्ध करवाए और उनके साथ में एसके एंटरप्राइजेस के शुमाइल सुसे साहब.
तो ये हमारे गेस्ट्स हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र और इजाज़ की बात है कि आज तमाम हमारे दोस्त उपस्थित हैं। आइए तो अब मैन ऑफ द मैच की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रणय पाटिल मैन ऑफ द मैच। आइए जोरदार सबसे तालियां पहले प्रणय पाटिल के लिए। शुमाइल सुसे एसके एंटरप्राइजेस, लापास बुटीक, अनीस अंसारी और वसीम अंसारी, रियल स्टील और रियल एस्टेट द्वारा पुरस्कृत किया गया ये शर्ट लापास बुटीक का एक खूबसूरत तोहफा। तारिफ सैयद साहब 7070 स्पोर्ट्स जिन्होंने हमें टी शर्ट्स दिलवाए, उनके शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर। द ड्रीम होम मेड केक शादाब कोटकर एसके स्पोर्ट्स के, इनके शुभ हाथों से ये केक का मीठा गिफ्ट हैम्पर और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा पुरस्कृत किया गया ये खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी फुरकान बुबेरे साहब आर के फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ओनर, इन्होंने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आज खुश तो बहुत होंगे आप, बहुत अच्छा लग रहा होगा मैन ऑफ द मैच टाइटल जीत के। मैन ऑफ द मैच जीत के नहीं, टीम जीत के मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने 2 मैच जीते हुए हैं। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन होना एक बहुत गर्व की बात है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। आप बताइए कि क्या क्या डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं कि आप इतना बड़ा टाइटल अब यहाँ पर जीत पाए, अपनी टीम को भी जिताया है। प्रैक्टिस तो हर रोज करते हैं और टीम के लिए खेलने की पूरी कोशिश रहती है हमारी, चाहे वो हमारे गांव की हो या सिटी की हो या चाहे लीग की मैच हो। अल्ताफ बाली जी ने इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी दी है, इतना अच्छा स्टेडियम सजा के दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके टूर्नामेंट के बारे में बोलने का होगा तो उनके बारे में जो भी कहना हो कम से कम है। उनके बहुत बड़ा आयोजन रहता उनका और उनका जवाब ही नहीं है। थँक यू। प्रणय, आज हा सामना अटीतटीचा होता कारण शेवटी जिंकणं महत्त्वाचं होतं। काल सामना गमावल्यानंतर आज जेव्हा तुम्ही जिंकलात, तुम्हाला ओव्हरऑल म्हणजे गोलंदाजी, फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण तिन्ही विभागामध्ये तुम्हाला वाटते की तुम्ही समाधानकारक कामगिरी आज दाखवलेली आहे? नक्कीच समाधानकारी कामगिरी होती आमची आणि आमचा आयकॉन प्लेयर पण लवकर बाद झाला होता, त्यामुळे पूर्ण संघाची जिम्मेदारी आमच्या 10 जणां खेळाडूंवर होते आणि ते आम्ही नक्कीच चांगल्या रीतीने पार पाडली। एक शेवटचा प्रश्न, आज शाहिद खानला सूर गवसला संघनायक म्हणून आणि ज्या जबाबदारीने तो खेळला, तुला असं वाटते की आता जे राहिलेले सामने आहेत त्यासाठी द लायन्स ऑफ देवा जो हा संघ आहे तो आता तुमचा जो सिंह आहे लायन ऑफ देवा तो गर्जना करेल? हो, नक्कीच गर्जना करेल आणि शाहिद चांगला कॅप्टन आहे आणि त्यांनी नक्कीच चांगला खेळ टीमसाठी करावा। खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो। हे होते प्रणय पाटील ज्यांनी आताच सामनावीरचा पारितोषिक जिंकलाय। आता आपण पुढील सामन्याकडे वळणार आहोत आणि जाऊया स्ट्रेट आपलं समालोचन कक्षामध्ये। धन्यवाद।